नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के हल्दौर के छजुपुरा के जंगल में शिकारियों के द्वारा लगाए गए खटके में फंसा गुलदार, जिसे देख आसपास काम कर रहे किसानों के हौस उड़े। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग व पुलिस को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जाल लगाकर घंटों कड़ी मशक्कत करने के बाद गुलदार को पकड़ा और पिंजरे में बंद करके गाड़ी में अपने साथ ले गए। देखते ही देखते वहां पर काफी भीड़ जमा हो गई। यह पूरा मामला हल्दौर अमेड़ा रोड GSN पब्लिक स्कूल के पीछे छजुपुरा के जंगल का बताया जा रहा है। हल्दौर से हमारे संवाददाता अवनीश कुमार की देखी खास रिपोर्ट। वहीं आपको बता दें, जनपद बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और SP नीरज कुमार जादव ने आगामी नगर निकाय चुनाव 2023 के दृष्टिगत कस्बा चांदपुर के गुलाब सिंह हिंदू PG कॉलेज के नामांकन स्थल का निरीक्षण किया गया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी चांदपुर भी उपस्थित रहे। बिजनौर के चांदपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के गांव भागूवाला में घर की दीवार फांदकर घर में बारहसिंगा घुस गया। तो वहीं घर में बारहसिंगा घुसने से परिजनों में अफरा तफरी मच गई और परिजनों के शोर मचाने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और बारहसिंगा की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बारहसिंगा को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। बिजनौर से भागूवाला से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में सवारी उतारने को लेकर रोडवेज के चालक के साथ 6 लोगों ने की मारपीट। चालक ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग। वहीं सवारियों को भारी परेशानी का करना पड़ा सामना। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ का है, जहां रोडवेज बस के चालक दलवीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह रुद्रपुर डिपो की बस चालक है। वह अपनी बस लेकर रुद्रपुर से देहरादून के लिए चला था। इस दौरान गदरपुर से काशीपुर के लिए एक महिला यात्री बस में चढ़ी थी, जिसने काशीपुर का टिकट लिया था। जब काशीपुर में सवारियां बस से उतरने लगी, तब उस महिला यात्री ने वहां किसी व्यक्ति से फोन पर बात कराई, जिस पर उसने इस महिला यात्री को काशीपुर से कुछ दूरी पर कुंडा चौक उतारने के लिए कहा। तो परिचालक ने महिला के पास काशीपुर का टिकट होने की बात कही, जिस पर उक्त व्यक्ति ने दबाव बनाते हुए कुंडा उतारने की बात कही, जिस पर हमने महिला को कुंडा चौक उतारने का भरोसा दिलाया, किंतु फिर भी महिला यात्री काशीपुर ही उतर गई और हम बस लेकर चल दिए। महिला ने उस व्यक्ति को फोन कर कुछ कहा तथा उस व्यक्ति ने कुछ देर बाद बस पहुंचने पर उस व्यक्ति ने गाड़ी को रोककर जान से मारने की धमकी दी तथा आगे देख लेने की बात कही। वहीं से अफजलगढ़ 2 व्यक्ति को बैठाया, जिसका नाम गोल्डी बरार बताया था। तो कुछ ही दूरी पर NH 74 मार्ग पर शुगर मिल के समीप कुछ व्यक्ति द्वारा बस रोककर परिचालक धर्मपाल कंबोज के साथ मारपीट की तथा फरार हो गए। वहीं अचानक हुई मारपीट से सवारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं मारपीट में लहूलुहान चालक परिचालक बस वापस लेकर थाने आए तथा मामले में वहीं बस में सवार यात्रियों को अन्य बस से रवाना किया गया, जिसमें यात्रियों को भारी मुशक्कत का सामना करना पड़ा। शिकायत पर कोतवाल मनोज कुमार ने संज्ञान लेकर तुरंत कैमरों की फुटेज चेक कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता बिना भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। बैठी हुई थी एक, अच्छा, उसने काशीपुर की टिकट ली थी। हाँ जी। काशीपुर चला पे उतारने लगा तो कह रही आगे जाना था। तो कंडक्टर ने बोला चलो ठीक है आगे उतार दूंगा। वो गुस्से के मारे वहीं उतर गई। उतरने के बाद में फिर उसका पति आया, पति ने आके जसपुर हमारी गाड़ी रोक ली। उल्टा सीधा बोलने लगा, कह रहा बदमाशी कर रहे हो। बदमाशी करने कह रहा तुम आगे आओ, आगे देखते हैं। अफजलगढ़ से 2 आदमी बैठे हैं। वो चीनी मिल के सामने जाके हमें रोक लिया और हमारे को मारपीट चालू कर दी उन्होंने। कितने लोग थे जिन्होंने मारपीट की? 6 जने थे। 6 जनों ने किया? हाँ 6 जने थे। मोटरसाइकिल का नंबर हमारे पास है, हमने मोटरसाइकिल का नंबर थाने में लिखवा दिया। कॉपी है उसकी? हाँ, उस कॉपी तहरीर की? तहरीर कॉपी अंदर ही है अभी। फोटो भी नहीं लिया कोई? अभी कुछ नहीं लिया हमने। फोटो तो लेना चाहिए ना। अभी लेंगे सब कुछ, अभी मेडिकल करवा के आए हैं। अच्छा, मेडिकल करवा दिया, तहरीर दे दी पुलिस में? मेडिकल करवा। ठीक। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में अज्ञात कारणों से मरी तालाब में पाली जा रही लाखों रुपए की मछली, पीड़ित ने सरकार से मुआवजा दिलाने की मांग। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां दरअसल अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव आफसाबाद चमन निवासी वसीम अहमद व नसीब अहमद निवासी अफजलगढ़ ने गांव निवासी अशोक से एक तालाब मछली पालन के लिए लिया था,
जिसमें राहू, ब्रिगेडियर सहित विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन हो रहा था। ईद के बाद इस मछली को निकालकर बाजार में बेचा जाना था, किंतु किसी व्यक्ति द्वारा कोई जहरीला पदार्थ तालाब में डाले जाने या किसी अन्य कारण से तालाब में पड़ी क्विंटलों मछलियां मर गई, जिससे पानी के ऊपर तैरता देख लोगों ने इसकी सूचना ठेकेदार को दी, जिस पर ठेकेदार वसीम बिन नफीस ने मछलियों को निकलवाकर खड्डा खुदवाकर दबा दिया। वहीं उनका कहना है कि उनका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, सरकार से मुआवजा न मिला तो वह घर से बेघर हो जाएंगे। वहीं उन्होंने मत्स्य विभाग के अधिकारियों व पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। और 5 लाख का मेरा नुकसान हो गया इसमें। और क्या नाम है जी, मेरा गरीब आदमी हूँ, वैसे मजदूरी खाता पीता हूँ, मैं भी करता हूँ, कर्जा लेकर मैंने ले रखा था, करा था माल तैयार। अब इसमें पता नहीं किसी ने जहर दे दिया, क्या करा। क्या चाहते हैं अब आप? ये क्या नाम है, इसका कुछ मुआवजा तो होना चाहिए, क्या नाम है। अन्य मेरा घर भी बिक जाएगा मेरा तो। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अफजलगढ़ के छात्रों ने देश के कई प्रदेशों में ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर किया जिले का नाम रोशन। जिलाधिकारी ने दी बधाई। आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अफजलगढ़ के छात्र ने राजस्थान, नोएडा, महाराष्ट्र में होने वाली ताइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर देश भर में जिले का नाम रोशन किया है। वहीं हाल ही में अमृतसर में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भी प्रथम स्थान प्राप्त कर ताइक्वांडो की अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपना चयन सुनिश्चित कर लिया है। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रकाश वीर आर्य ने छात्र को पुरस्कृत किया तथा उसकी इस उपलब्धि की सराहना करते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं छात्र को जिलाधिकारी बिजनौर तथा क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़ ने भी बधाई दी। इस अवसर पर अमरीश कुमार, राजीव कुमार गुप्ता, ओमकार सिंह, दीपक कुमार, उमेश कुमार आदि उपस्थित रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के बहसुमा के गांव सैफपुर फिरोजपुर रामराज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर शोभा यात्रा हर्षोल्लास एवं धूमधाम से निकाली गई। शनिवार को गांव सैफपुर फिरोजपुर रामराज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से ढोल नगाड़े व बैंड बाजे से निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रीय जाट्टा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमपाल गौतम ने फीता काटकर किया। शोभा यात्रा का नेतृत्व गांव सैफपुर फिरोजपुर के ग्राम प्रधान पति जितेंद्र कुमार द्वारा किया गया। शोभा यात्रा रामराज के हस्तिनापुर मुख्य मार्ग पर स्थित जाटव चौक से निकाली गई, जो हस्तिनापुर मुख्य मार्ग से मुख्य बाजार शिव चौक पर पहुंची। शिव चौक से राष्ट्रीय राजमार्ग रामराज चौकी से होते हुए फिरोजपुर अंबेडकर भवन पहुंची, जहां से शोभा यात्रा वापस गांव सैफपुर फिरोजपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए संत शिरोमणि रविदास मंदिर मोहल्ला गौतम नगर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का ग्रामीणों द्वारा अलग अलग स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मुख्य मार्गों पर छबील लगाकर सर्व समाज के लोगों द्वारा अलग अलग स्थानों पर जलपान व शरबत बांटा गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। मेरठ के बहसुमा से हमारे संवाददाता प्रवीण उपाध्याय की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद गाजियाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति नवयुग मार्केट गाजियाबाद ने क्षेत्र की मेले में शामिल झांकियों का स्वागत किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष अमनदीप, महासचिव ललित दास, कोषाध्यक्ष राहुल सिंह, राजकुमार, लेखा परीक्षा कृपाल सिंह, उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, विधि विशेषज्ञ ने अंबेडकर जयंती में सम्मिलित सभी झांकियों को शील्ड का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 3 दिन के चल रहे इस भव्य मेले के आयोजन में लगभग 30 से 35 झांकियां शामिल हुई थी तथा नवयुग मार्केट पार्क में ही एक मेले का आयोजन भी किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें शामिल हुई। प्रबुद्ध भारत का निर्माण की नीति पर चलने वाली समिति ने आज बाबा साहब के जीवन दर्शन पर नाटक विशाल धम्म सभा का आयोजन किया। अंबेडकर जयंती के 3 दिन कार्यक्रम समाप्ति पर समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में सहयोग करने वालों को पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम में संतोष, वरुण, कमलेंद्र गौतम, पुष्पेंद्र सिन्हा, सुभाष चौधरी, विजेंद्र गौतम, गजेंद्र सिंह, विधि विशेषज्ञ, उपाध्यक्ष अंबेडकर समिति आकाश सागर आदि शामिल थे। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के दृष्टिगत से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। समिति के कोषाध्यक्ष राहुल सिंह व अध्यक्ष अमनदीप ने अंबेडकर जयंती पर आए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए शासन प्रशासन की प्रशंसा भी सहयोग करने के आभार व्यक्त किया। अंबेडकर जन्मोत्सव समिति की सफलता पर अध्यक्ष अमनदीप और कोषाध्यक्ष राहुल व वरिष्ठ कार्यकर्ता संतोष, वरुण गाने की धुन पर नाचते दिखाई दिए। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखिए खास रिपोर्ट।
वहीं जनपद बरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा फरीदपुर वाल्मीकि बस्ती में स्थित बारात घर मोपरा में बौद्धिस्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जयंती समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रपाल वाल्मीकि ने की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह अनुज मिश्रा ने कहा कि जटिल संघर्षों के बाद बाबा साहब ने शोषित, वंचित मजदूरों एवं महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी और वे इस लड़ाई को लड़ पाए क्योंकि उनके पास शिक्षा थी। बाबा साहब ने समाज को ये संदेश दिया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसीलिए नगर कार्यवाह अनुज ने सभी से यह अनुरोध किया कि चाहे एक वक्त का भोजन कम खाना, लेकिन आने वाली पीढ़ी को जरूर शिक्षित बनाना। और इसके लिए उन्होंने समाज के पढ़े लिखे युवकों से अपील की कि वे कम से कम 1 घंटा जरूर समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए संकल्प लें। उन्होंने कहा कि जब समाज का हर वर्ग शिक्षित होगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा और भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा सपना साकार होगा। कार्यक्रम में नरेंद्र पाल, प्रमोद बलधारी, अरुण वाल्मीकि, नेत्रपाल वाल्मीकि व गुरप्रीत आदि लोग उपस्थित रहे। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। क्या करता है और शाखा पर क्या होता है, ये जान सके कि संघ कैसे शाखा पर एक सामान्य व्यक्ति को एक ऐसे स्वयं सेवक में परिवर्तित करता है जो इस भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए अपनी भागीदारी समाज में सुनिश्चित करे। तो ये प्रदर्शन समाज को ये बताना है, ये दर्शाना है कि संघ का एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरह से हम ऐसे स्वयं सेवकों का निर्माण शाखा के माध्यम से करें जिनके व्यक्तित्व समाज को ऐसी दिशा और दशा प्रदान करें कि विश्व में अपने खोए हुए वैभव और गरिमा को पुनः प्राप्त कर ये भारत माँ एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में संपूर्ण विश्व में अपना स्थान स्थापित कर सके। वहीं बरेली नगर पालिका परिषद फरीदपुर के चुनावों की घोषणा होते ही प्रत्याशियों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। मोहल्ला परा जाटबान वार्ड नंबर 1 के सभासद पद के प्रत्याशी टोनी सागर ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए बताया कि वार्ड नंबर 1 दलित बहुमूल्य आबादी वाला है। इस वार्ड में सर्वाधिक गरीब, मेहनत मजदूरी कर अपनी जीविका चलाने वाले लोग ही निवास करते हैं। वर्षों बीत गए हैं, इस वार्ड में कहीं कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। यहाँ पर सर्वाधिक समस्या जलभराव एवं पेयजल की समस्या रही है। बरसात के दिनों में इस बस्ती में कई फुट पानी भर जाता है, जिस कारण बस्ती वासियों का निकलना भी दुश्वार हो जाता है। जनता के इस बार मुझे मौका दिया तो यहाँ की जलभराव की समस्या, पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमारी प्राथमिकता गरीबों का साथ, बस्ती का विकास ही रहेगा। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखी खास रिपोर्ट। बंद है, इसमें करीब 5-6 हजार आदमियों के घरों में, मकानों में पानी, गंदा पानी घुसा रहता है। हर वक्त इस पानी का निकास मुझे कराना है, क्योंकि कराना है। पानी का जो निकास था वो ग्राम समाज। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में भारत सरकार द्वारा पशु चिकित्सा सेवा डायल 1962 एम्बुलेंस सेवा चालू। आपको बता दें, सरकार ने दी किसानों को नई सौगात। जिला लखीमपुर खीरी के पलिया पशु चिकित्सालय भारत सरकार, राज्य सरकार ने पशुपालक किसानों के लिए एक नई योजना को सरकार ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। सरकार द्वारा मिलेगा पशुओं को घर बैठे इलाज, जो कि एम्बुलेंस सेवा डायल 1962 पर कॉल करके अपने को बीमारी से बचा सकते हैं। आपके घर तक पहुंचेगी 1962 पर कॉल करें, पशुओं का होगा इलाज। डॉक्टर एस.के. चौधरी ने बताया सरकार की सुविधाओं के बारे में। पशुपालन किसानों को कैसे मिलेगी सुविधाओं का लाभ। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अनूप कुमार भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। हमारे राज्य सरकार की तरफ से, भारत सरकार और राज्य सरकार का मिला हुआ प्रोजेक्ट है। पशुपालन विभाग की तरफ से पशुओं के इलाज के लिए एक एम्बुलेंस व्यवस्था की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर 1962 1962 है, जिसमें हमारे पशुपालक भाई और किसान भाई फ़ोन करेंगे और अगर उनके पशुओं को कोई बीमारी या दिक्कत होती है तो वो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए वहाँ से लखनऊ से कंट्रोल करते हुए एम्बुलेंस के पास सूचना जाएगी। एम्बुलेंस आपके दरवाजे पे आके दवाई करेगी, ट्रीटमेंट करेगी और फिर टीम वापस चली जाएगी। यही सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पशुपालक भाइयों के लिए लॉन्च की गई है।
इसका ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में लोग फ़ायदा उठाएं और इसका टोल फ्री नंबर 1962। थैंक यू। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले फाउंडेशन के तत्वाधान में मौर्य समाज की बेटी अनामिका मौर्य का भव्य स्वागत समारोह मनाया गया। अनामिका मौर्य ने PCS 2022 में 24वीं रैंक लाकर SDM के पद पर चयनित होकर मौर्य समाज का नाम रोशन किया है। स्वागत समारोह मौर्य समाज के गणमान्य लोगों ने किया। मूल रूप से बस्ती जिले के कुचरे ग्राम सभा की रहने वाली अनामिका मौर्य की बेसिक शिक्षा अपने ग्राम सभा में प्राप्त की थी। प्रारंभिक शिक्षा करने के बाद लखनऊ के राम स्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज से की और स्वाध्याय से ये परीक्षा दूसरे प्रयास में सफल हासिल की। अनामिका अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने बुआ फूफा जो संरक्षक की भूमिका में रहे उनको अपनी मेहनत परिवार में समाज को देती हैं। स्वागत समारोह का आयोजन श्याम नारायण मौर्य, महेश मौर्य उर्फ दिलीप, देवकी नंदन मौर्य, अंजुलता मौर्य, सरिता मौर्य, कुसुम मौर्य, अतुल मौर्य, ऋषिकेश मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखी खास रिपोर्ट। अनामिका मौर्य जो कि रिश्ते में हमारे मामा की लड़की मतलब मेरी बहन लगती है और अनामिका मौर्य ने PCS 2022 में जो है चयनित होकर SDM पद पर चयनित होकर मौर्य समाज के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। अनामिका मौर्य का स्वागत सम्मान समारोह जो है कल फैजाबाद में जो है श्री राम गेस्ट हाउस के पास राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले फाउंडेशन के तत्वावधान में मनाया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और उसका जो स्वागत सम्मान किया गया। और ये स्वागत सम्मान समारोह जो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले फाउंडेशन के तत्वावधान में मनाया गया, इसका ये संगठन पहले भी बच्चों को पुरस्कृत करता रहा है। हम इससे पहले भी लगभग 4.5 वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में अयोध्या नगर निगम से मेयर पद के लिए पंडित देवेंद्र पति त्रिपाठी ने भाजपा से अपनी दावेदारी दर्ज कराई है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पूर्व प्रचार्य अयोध्या से भाजपा महापौर का टिकट मांग रहे पंडित देवेंद्र पति त्रिपाठी ने कहा कि मेरे बाबा पंडित उमापति त्रिपाठी उच्च कोटि के विद्वान थे। वह वशिष्ठाचार अवतार थे और बहुत बड़े समाज सेवी रहे जिन्होंने समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें जो लोग भी याद करते हैं, समाज सेवा व शिक्षा मुझे विरासत में मिली है जिसे आगे बढ़ा रहा हूं। मैं 3 कलसा तिवारी परिवार से ताल्लुक रखता हूं। उन्होंने कहा कि मैं जनता की भलाई के लिए कार्य करूंगा। जनता का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी के पदाधिकारी जैसा आदेश देंगे उनका पालन पहले भी करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। यदि अयोध्या व यहां की जनता की भलाई के लिए मुझे उत्तरदायित्व दिया जाता है तो भाजपा हाईकमान मुझे अयोध्या से महापौर का टिकट देती है तो उस पर अंगरक्षक खरा उतरूंगा। जनता का हित सर्वोपरि है, उसी के हित में कार्य करता रहूंगा। साफ सफाई, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आदि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो ये उनकी प्राथमिकताओं में है जिससे स्वच्छ अयोध्या, दिव्य अयोध्या दिखाई पड़े। जनता और मेयर में कोई अंतर नहीं होगा। जनता ही मेयर में मेयर ही जनता होगी। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा का एक इकाई हूँ और भाजपा के पदाधिकारी मुझे जैसा आदेश देंगे वैसा मैं कार्य करने के लिए हमेशा करता रहा हूँ, करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। ये मेरा वादा है और मैं जनता की भलाई के लिए ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा है, मेरी उम्र 66 वर्ष की हो गई है इस समय से, जीवन जो बचा है वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम में अर्पित हो जाए। इस नाते मैं चाहता हूँ कि अयोध्या की भलाई, जनता की भलाई के नाते यह जो है उत्तरदायित्व यदि मुझे दिया जाता है तो अक्षरशः मैं जनता के हित में ही काम करूँगा। किन किन प्राथमिकताओं को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मेरी प्राथमिकता है कि जनता का हित सर्वोपरि है और जनता जो नगर पालिका के मेन कार्य है मुख्य, वह प्रकाश व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सफाई है, विद्युत है, इसकी आपूर्ति बराबर करता रहूँगा। जो भी सड़कें नगर पालिका के अधीन है उस मटेरियल में जो भी आज होता रहा उसको मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे समय में चाहूँगा कि वो सारी सड़कें गुणवत्ता परख बने और मैं चाहूँगा कि जो भी कार्य मेरे रीजन में हो वो सही हो और जो भी रुपया शासन द्वारा हो उसका सही सदुपयोग हो। इसके लिए मैं बराबर कार्य करता रहूँगा। अपना पूरा नाम और पद बताइए। मेरा नाम है देवेंद्र पति त्रिपाठी। मैं 30 कलश तिवारी मंदिर से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी मेरे बाबा उमापति त्रिपाठी वंशज का मैं एक
नाती पोता हूँ और मेरे बाबा बशेश्वर के रूप में माने गए थे। महामहिम प्रणब मुखर्जी द्वारा सन 2010-11 में मुझे शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्तमान में मैं माध्यमिक संस्कृत उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या में समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय पर कार्यकर्ता महासम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम के दौरान भारी उत्साह देखा गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महानगर अध्यक्ष श्याम के श्रीवास्तव के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेतागण तथा कार्यकर्ताओं ने मेयर प्रत्याशी डॉक्टर आशीष पांडे दीपू का 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वहीं मेयर प्रत्याशी आशीष पांडे दीपू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत से निश्चित ही अयोध्या का मेयर पद पर सपा का परचम लहराएगा, जिसका श्रेय एक एक कार्यकर्ता को होगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर अपने अपने वार्डों में पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करने के लिए अपील की है। इस सम्मेलन में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, पवन पांडे, पूर्व विधायक आनंद सेन यादव, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, पूर्व विधायक आनंद सेन यादव, जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महासचिव हामिद जाफर मिशन, उपाध्यक्ष श्री चंद यादव, जिला महासचिव बख्तियार खान व पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। महानगर के सभी सम्मानित साथी पदाधिकारी नेता समाजवादी पार्टी के इकट्ठा हुए थे। सभी साथियों ने हमारे मेयर पद के घोषित उम्मीदवार डॉक्टर आशीष पांडे दीपू जी का स्वागत किया और सभी ने इस बात का संकल्प लिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए अपने सारे पार्षद मेयर पर समाजवादी पार्टी कब्जा होगा। पार्टी का महानगर कमेटी के द्वारा महानगर महासम्मेलन था। आज समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय श्याम कृष्ण श्रीवास्तव जी के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें बूथ स्तर पे सारे बूथ स्तर के जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी जोन स्तर के पदाधिकारी थे, उनकी तैयारी बैठक थी कि आने वाले चुनाव में जो मेयर का और उसमें हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के हाथों को कैसे मजबूत करें और समाजवादी पार्टी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिता करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराने का काम करें। जहां प्रयागराज में माफिया और पूर्व बाहुबली सांसद अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहां यह हत्या कुछ युवकों ने गोली मारकर की है। दोमनगंज क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस हमले में यूपी पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस मेडिकल के लिए लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। इस दौरान हमलावर 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो कि प्रयागराज से आ रही है, जहां बाहुबली सांसद अतीक और उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के खैरा लगरा में विनोद कुमार साहू के घर में विगत एक सप्ताह से सांप भ्रमण कर रहा था, जिससे घर एवं मोहल्ले वाले भयभीत थे। जानकारी मिलने पर रेस्क्यू टीम के कमल चौधरी एवं उनके साथी को फोन करके बुलाया गया। कमल चौधरी एवं उनके साथी द्वारा लकड़ी के झुंड में घुसे सांप को बाहर किया, जिससे दुर्घटना होने से बचाया गया। कमल चौधरी एवं उसकी टीम द्वारा विगत 10 वर्षों से आसपास के गाँव के लोगों के घर से हजारों बार सांप की रेस्क्यू कर जान बचाई गई है। कमल चौधरी द्वारा सांप को पकड़ने के बाद जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। कमल चौधरी की रेस्क्यू से वन विभाग के एक अधिकारी को रास नहीं आता है, उसे फोन करके धमकी दी जाती है, जबकि कमल चौधरी को कोई बार मंत्री एवं शासन से बेस्ट पुरस्कार दिए गए हैं। अब चौधरी धमकी से परेशान होकर रेस्क्यू करने से डर रहे हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि हम उस अधिकारी का शिकायत करेंगे और आप रेस्क्यू करते रहें, जिससे आसपास की दुर्घटनाओं को बचाया जा सके। बिलासपुर से हमारे संवाददाता राम शंकर श्रीवास की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं भूपेश बघेल शामिल हुए बंगाली नंबर्स एवं बंगाली एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में। आपको बता दें 15 अप्रैल 2023 मंत्री श्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के काली बड़ी मैदान में आयोजित बंगाली नंबर्स एवं बिलासपुर बंगाली एसोसिएशन के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कालीबाड़ी में मां काली की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं
मंत्री अमरजीत भगत ने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बंगाली समुदाय को मोपका और त्रिपुरा में 7,000 और 5,000 स्क्वायर फीट जमीन आवंटित करने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, दुर्गा पूजा और गणेश पूजा हमारी संस्कृति पहचान बनाया गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने बंगाल के बाद सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ में बिताया। शताब्दी कार्यक्रम में संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि, विधायक श्री शैलेश पांडे, महापौर रामचरण यादव, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय, विजय केशरवानी, विजय पांडे, रामकृष्ण मिशन, रवि घोष सहित बंगाली समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का समापन बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम से किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। बांग्ला नववर्ष जहाँ जहाँ भी बंगाली समाज निवासरत हैं, सब जगह बहुत धूमधाम से इसका आयोजन, मुझे भिलाई का भी निमंत्रण मिला था, यहाँ का भी निमंत्रण, लालटू गया था, लेकिन रवि घोष ने थोड़ा वजन डाला, हमारे महामंत्री हैं, तो फिर मुझे यहाँ आना पड़ा भिलाई को छोड़कर। मैं आप सबको नववर्ष की बधाई और शुभकामना देता हूँ। को बता दें, ग्राम पंचायत झलमला में बड़ी धूमधाम से मनाया गया अम्बेडकर जयंती। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत झलमला मस्तूरी ब्लॉक की, जहां सूर्यवंशी समाज के लोगों और गांव वालों के साथ गाजे बाजे के द्वारा सरपंच मिथिलेश सूर्यवंशी के नेतृत्व में अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर भव्य रैली निकाली गई। अथवा इस रैली और कार्यक्रम को सफल बनाने में रामायण सोनी, अमृत सूर्यवंशी, अर्जुन सूर्यवंशी, कृष्ण सूर्यवंशी, अश्वनी सोनी, कैलाश सूर्यवंशी, पंकज सूर्यवंशी, सुमन करण, दुर्गेश एवं सूर्यवंशी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। बिलासपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। वहीं ब्राइट स्टार क्रिकेट समिति सेमरताल के तत्वाधान में आयोजित पंचायत स्तरीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में खमतराई ने खपराखोल की टीम को 5 विकेट से पराजित करते हुए विजेता बने। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए खपराखोल ने 10 ओवर में जीत के लिए 116 रन का लक्ष्य दिया था। अंत्य रोमांचक मुकाबले में इस लक्ष्य को खमतराई की टीम ने 1 ओवर शेष रहते हुए पूरा कर लिया। प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मैच का आनंद बेल तरा विधायक रजनीश सिंह ने लिया, साथ ही खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मैच समापन के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में जिला कृषि मंडी के सदस्य अनिल यादव ने विजेता सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए ग्राम सरपंच राजेंद्र साहू ने आयोजनकर्ताओं को बधाई दी। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि आयोजन समिति ने प्रतियोगिता में शामिल न होकर एक जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। समापन कार्यक्रम में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष दिनेश सिंह गतौरी, सरपंच अश्वनी सोनवानी के साथ ब्राइट स्टार टीम के कप्तान इंद्रजीत धीवर ने सभी का आभार व्यक्त कर भविष्य में ऐसे ही सफल कार्यक्रम करते रहने के कहकर समापन किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट।